सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाठधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, परमात्मा में अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है, उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता। वे निर्मल नयन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां जिस पर पड़ती, उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती मां। मातेश्वरी जी 24 जून 1965 के दिन अपने नश्वर शरीर का त्याग कर महाप्रयाण हो गईं। लेकिन उनकी यादें, उनके शक्तिशाली प्रकंपन आज भी किसी को टेक की हुई उनकी वाणी द्वारा अथवा मधुबन के वायुमंडल द्वारा अनुभव होता है। ओम शांति। तो सरस्वती से जगदम्बा बनी, दुर्गा बनी और काल को जीतने वाली भी। क्योंकि मामा का जब रथ पता था कि अभी इसके बाद कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो मामा इतनी निश्चिंत थी। मेरे को खुद बाबा को देख के कि बाबा को पता है कि 15 दिन में, 20 दिन में, इतने दिन में मुझे आत्मा को इस शरीर से जाना है। तो हमने एक बार बैठे थे और भी बड़ी बहनें, मामा आपको क्या क्या फीलिंग आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? मामा ने एक शब्द कहा, ड्रामा। पर ऐसे ड्रामा नहीं कहा कि कोई दुख की लहर है, पर इतने उससे कहा ये तो फिक्स है ड्रामा। तो इसका मतलब मामा ने एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो काल पर जीत पा ली ना। काल का जीत का मतलब ये थोड़ी कि आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। कई ऐसा समझते हैं कि इसको काल नहीं आएगा। काल तो आत्मा अजर अमर है ना, शरीर को तो एक दिन जाना ही है। तो मामा ने अपने संकल्पों के द्वारा काल को जीत लिया। काल के दो मतलब होते हैं, एक शरीर छोड़ना, दूसरा टाइम। और टाइम तो उसने कभी व्यर्थ, संकल्प क्या कभी एक मिनट भी व्यर्थ नहीं किया। ओम शांति। तो जब मैं 14 साल की थी और उस समय हम फिर भारत लौटे थे, तो मम्मा उस समय बॉम्बे में थी और तबीयत मैंने सुना था कि ठीक नहीं थी, परंतु तो भी मम्मा ने स्वीकार किया मुझे और मेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। तो जब हम मम्मा के पास पहुँचे, चेहरा तो ऐसे मम्मा का चमक रहा था जैसे कि एक चंद्रमा हो, बिल्कुल लाइट नज़र आ रही थी। तो ऐसे नहीं लगता था कि मम्मा की तबीयत कोई ठीक नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि मम्मा को मॉर्फिन दे रहे हैं, तो उससे ही सिद्ध होता कि मम्मा को बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। परंतु मम्मा इतना प्यार से बैठी, न कुछ हमको फीलिंग आई कि मम्मा कोई बीमार है या हमको कम टाइम दे रही है क्योंकि मम्मा को अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से प्रश्नोत्तर चलते रहे। मम्मा से इस तरह से मुलाकात रही। और फिर माताजी ने मम्मा से कहा कि मम्मा आप इन्हों को बोलो कि ये मेडिटेशन करे, योग करे, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मम्मा ने मुझे देखा, माताजी को देखा, फिर मुझे देख करके फिर माताजी को कहे, तुम नहीं सोचो ज़्यादा, अपने समय अनुसार ये खुद ही कहेंगे कि मुझे मेडिटेशन करना है। तो मम्मा ने जैसे कि मुझे बहुत लाइट कर दिया और माताजी भी संतुष्ट हो गई। हाँ, मम्मा ने कहा है
ठीक है, अब मम्मा जानती है। तो आजकल के बच्चों के लिए भी मैं पेरेंट्स को यही कहेंगी कि उनको खूब प्यार दियो, उनको हर प्रकार से खुश रखो, परंतु आप उनको कोई बात का मेडिटेशन के लिए फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जैसे मम्मा ने कहा अपने समय अनुसार हर आत्मा को वो जागृति होती और प्रेरणा आती कि हाँ अभी हमको कुछ सीखना चाहिए। और फिर एक और बारी मम्मा को हम लोग मिले थे और उस समय हमारी माता जी ने मम्मा से एक प्रश्न पूछा और कहा, मम्मा मैं आपके समान कैसे बनेंगी? तो मम्मा ने कहा कि किस बात में? तो माता जी ने कहा कि मम्मा आप जैसे मीठी हो मुझे ऐसे बनना है। तो मैं देखती थी कि मम्मा का उत्तर क्या होता, और मम्मा ने उस समय उत्तर ये दिया, परंतु तुम हो ही मीठी, बस तुम यही याद रखो कि मैं हूँ ही मीठी। तो मम्मा ने किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए या किसी को राइट राह दिखाने के लिए इतनी सुंदर बात बताई। क्योंकि क्या होता कि हम अपने आप को खुद को भूल जाते और फिर हद की बातों में आ जाते, अपना शरीर की बात, पोजीशन है, लौकिक हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब बातें जो हमें घेराव कर लेती है, आत्म स्मृति हम भूल जाते। तो जब मम्मा ने उसको कहा तुम बस यही याद रखो कि मैं हूँ ही मीठी, तो सचमुच उसने कुछ जादू का काम कर लिया। ओम शांति। मातेश्वर जी के साथ मेरा मिलन दिल्ली में हुआ, या मैं ये कहूँ कि ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने का सौभाग्य अथवा वरदान मुझे जगदम्बा माँ से मिला। तो एक दिन मामा जी ने कहा मुझे कि यहाँ की बहन कहाँ क्लास कराने जाती थी, आज नहीं जा रही है, तो आप क्लास कराने जाओ। मैंने कहा मम्मा मैं क्या सुनाऊंगी, मैंने तो कभी क्लास कराया नहीं है। तो उन्होंने मेरे से 2 प्रश्न पूछे। कहा कि जो आप मुझे पढ़ के सुनाती हो वो आपको समझ में आता है? मैंने कहा बहुत अच्छा क्या समझ लगता है, अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है और फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मम्मा ने कहा कि जो चीज़ अच्छी भी लगती है, समझ में भी आती है, दूसरों के साथ शेयर करने में फ़ायदा भी है, तो उसको सुनाने में मुश्किलात क्या है? तो ये बात मेरे को एक मम्मा ने कितना एक कॉन्फिडेंस क्रिएट दिया मेरे को, मेरे अंदर, कि मुझे खुद को अच्छा लग रहा है तो वो मैं क्यों नहीं बताऊं दूसरों को। तो ऐसे मैं क्लास कराने गई। वो मम्मा की जो शब्द थे वो जैसे कि वरदान भरे हुए थे, तो उसी फीलिंग से सुनाया, क्लैरिटी से जो मुझे मिली थी उसी हिसाब से सुनाया। तो वहाँ के ग्रुप ने कहा कि नेक्स्ट वीक बिल्कुल सुदेश को भेजना। तो ऐसे करते करते ऑटोमेटिकली मम्मा ने मुझे सेवा का मेरा इंटरेस्ट क्रिएट किया, अथवा और हर चीज़ को थोड़ा गहराई से, विस्तार से, लाइटनेस से कैसे समझना और दूसरों को सुनाना चाहिए, ये मम्मा की शिक्षा थी। कि उस समय बगीचे में बड़े बड़े अंगूर लगे हुए थे और काफी मन अंगूर निकले थे और बड़े बड़े टोकरे अंगूर से भरे हुए थे। तब बाबा ने कहा कि मामा, बाबा समझता है कि सभी वत्सों को जो मधुबन वासी हैं
और जो उस समय जून मास में बहुत पार्टीज आया करती थी, सब पार्टी भी आई हुई हैं, उन सबको आपके हाथों से ही अंगूर दिलाया जाए। तो मम्मा ने कभी बाबा को ना तो की नहीं, तो जी बाबा, ये मम्मा का मूल मंत्र था, तो जी बाबा कह दिया। आप समझ सकते हैं जिनकी बीमारी की स्टेज इस कदर अंत ले चुकी है कि जीवन का समय भी डॉक्टर ने घोषित किया, और उस समय बीमारी काफी उग्र रूप ले चुकी थी। पेशेंट को जरूर है कई प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन मामा का इतना साहस था। तो मुझे उस समय का दृश्य मालूम है कि तकिए लगा कर के बाबा ने मामा को बिठा दिया, और एक बहन बाबा ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था, और मम्मा के हाथ में एक बहन अंगूर रखती थी, और बाबा उन हाथों से बच्चों के हाथों में वो अंगूर रखते जा रहे थे। मम्मा के हाथों को ही ऐसे कर देते थे और सभी बच्चों को अंगूर दे रहे थे, और सभी बच्चों को मम्मा बड़े ही प्यार की दृष्टि दे रही थी। काफी लंबा समय लगा, लेकिन मम्मा ऐसे बैठी थी एक मूर्तिमान होकर, जैसे मम्मा को कुछ नहीं है, और तकियों के सहारे से ऐसे मामा बैठी है और मुस्कुराते हुए चेहरे से एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए ऐसे बाबा ने हाथ ऐसा रखा हुआ है, और मम्मा के हाथों से अंगूर बाबा सभी बच्चों को, धोबी को, माली के बच्चों को, जो जो यहाँ वर्क करते थे, सभी को मम्मा के द्वारा अंगूर दिलाए। इस प्रकार सभी को अंगूर दे दिए गए। मम्मा ने रेस्ट क्या करना है, तबीयत ऐसी हो चुकी हुई है। शाम को 4 बजते थे और बेल बजती थी। उस समय बड़ा सा घंटा रखा होता था और एक मोटा सा डंडा सा होता था, उससे बेल बजती थी। जिसका मतलब कि 4 बजे चाय का टाइम हो गया। तो मैं 4 बजे चाय का टाइम समझ करके, बेल नहीं हुई लेकिन 4 बज चुके हैं, जरूर चाय की बेल हो चुकी होगी, शायद मैंने सुनी नहीं। तो मैं चाय के लिए किचन की तरफ गई, तो किचन में कोई आग नहीं जल रही थी, कोई चाय नहीं बनी थी। और दूसरी तरफ देखा कि आज किचन में चाय नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ? लेकिन मुझे लगा कि आज कोई बात अवश्य है। थोड़े समय में ही पता चला कि प्राण पंछी अपनी संपन्नता को प्राप्त कर उड़ गया है। तब बाबा ने कहा कि कुछ कन्याएं यहाँ आकर बैठेंगे मामा के पास। तो हमको चटाई बिछा दी गई। हम 5-6 कन्याएं थी। तो योग में बैठने के लिए कहा गया कि आप मामा के पास ही बैठो और योग में बैठना। उस समय अगरबत्ती कमरे में जला दी गई और हम मामा के पास बैठ गए। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाबा अपने बच्चों को मामा का संदेश देने के लिए क्लासरूम में जा रहा है। तो हम क्लासरूम में भी गई और बाबा ने बच्चों को संदेश दिया कि सभी बच्चों को ड्रामा का मालूम है। ड्रामा में जो भी घटना जिस समय भी घटनी है, कल पूर्व की न्याय वैसे ही घटती है। इसलिए सभी बच्चों को सदा अटल अडोल होकर के ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी बनकर देखना है। कभी भी क्यों क्या का
ये क्वेश्चन बच्चों के अंदर नहीं उठ सकता है। तो बच्चों को ड्रामा पर अच्छी तरह मजबूत किया और मजबूत करके कहा कि आज आप बच्चों की माँ इस यज्ञ से विदाई ले गई है। जब मेरी मम्मा से मुलाकात हुई उस समय मेरी आयु 8.5-9 वर्ष की रही होगी। 9 वर्ष की बच्ची इतनी होती है ना? माता पिता ज्ञान में थे और हम 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी मैं थी। कानपुर में मम्मा आई हुई थी तो निर्मला माता भोजन के लिए सेंटर पर ही थी। तो मम्मा ने देखा कि निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, सवेरे से लेकर रात तक यहीं रहती है। तो मम्मा ने कहा गंगे दादी को, गंगे दादी वहां के इंचार्ज थे, ये निर्मला के बच्चे नहीं है। तो गंगे दादी ने कहा मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने कहा उनको क्या करती है? तो गंगे दादी ने कहा उनको ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है? मैं ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। तो मम्मा ने हमें निमंत्रण दिया भोजन पर। मम्मा ने हम लोग को इतना प्यार किया, अपनी गोद में लिया और बहुत प्यार किया। मम्मा कहती है निर्मला तुमको घर छोड़ आती है। तो मम्मा ने बातें की, वो मेरे को पूरी याद नहीं है। तो घर छोड़ के आ जाती है। फिर मम्मा ने खाना हमें अपने साथ खिलाया। और मैं आपको क्या बताऊं, इतना वात्सल्य शायद मेरी माँ ने भी मुझे इतने प्यार से नहीं खिलाया होगा। इतने प्यार से एक एक गिट्टी हमारे मुख में डालती थी और इतना दुलार, इतनी रूहानियत। मुझे बहुत सोच करके नशा भी चढ़ता है, आंखें भी गीली होती हैं। तो मम्मा को जैसे ही मैंने देखा तो बाबा के प्रति तो आकर्षण था ही, लेकिन मम्मा के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ गया, क्योंकि माँ सरस्वती सचमुच अनुभव होने लगी। और मैं क्योंकि छोटी थी तो मम्मा से मुझे बहुत प्यार मिला। मम्मा छोटी कुमारियों को बहुत प्यार करते थे। कुमारियों को मम्मा कहती थी तुम जगत माता हो। तो जगत माता समझेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे। तो माँ को देखते ही हमें लगा कि ये हमारी सच्ची अलौकिक माँ है। बॉम्बे में कुमारियों का क्लास करा रही थी और बहुत प्रेरणा दे रही थी मम्मा। उसी समय एक कुमारी आई और थोड़ा आवेश में थी, जोश में थी, और सीधा कर मम्मा को कहती है मम्मा उसने मुझे ऐसे कहा, ये कहा, वो कहा। थोड़ी गुस्से में आकर के दूसरी बहन की शिकायत मम्मा के आगे करने लगी। और हम सब कुमारियाँ बैठी थी, करीब 20-25 कुमारियाँ बैठी थी। मम्मा मुस्कुराई और उसको देख के कहती है अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उस समय जिसकी शिकायत लेकर आई थी वो भी आ गई और उसको भी मम्मा ने कहा बैठ जाओ। हाँ, सबको बिठा दिया। और फिर जब मम्मा का क्लास पूरा हुआ तो बाकी तो सब उठ गए और इन दोनों बहनों को मम्मा ने बिठाया। और फिर क्या, मुझे लगा कि अभी ये डांटेगी इनको, जो दूसरी बहन जिसकी शिकायत की, परंतु मम्मा ने उसको ज़रा भी डांटा नहीं। मम्मा ने उसको बहुत प्यार दिया, उसकी बहुत महिमा की, बहुत तारीफ़ की। और वो पहली बहन जो शिकायत लेकर आई थी वो तो हैरान हो गई कि मैंने तो इसकी शिकायत की और मम्मा तो इनकी तारीफ़ कर रही है। तो
तो फिर मैं भी वहीं खड़ी थी, सुन रही थी, मुझे थोड़ा याद आता है। तो उसके बाद मम्मा ने उस दूसरी बहन को कहा, जिसकी शिकायत लेकर आई थी पहली बहन, कि आखिर क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, आप बताओ। अब वो दूसरी बहन ने तो ऐसे जैसे थर्ड पर्सन के रूप में वो बताने लगी, मम्मा ऐसे ऐसी बात हुई, लेकिन उसने ऐसे कहा, फिर मैंने ऐसे कहा, तो इसलिए बाकी बात तो खास कुछ भी नहीं थी मम्मा, किसी का भी दोष नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात थी। तो मम्मा ने उसी समय उस पहली वाली बहन को कहा, देखो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि कैसे आप आई, कैसे शिकायत लेकर के आई, आपस में आप लोग समझौता कर लेते थे, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपस में आप लोग मिल जाओ, आपस में गले लगो, आपस में एक दो का गुण देखो, एक दो को वो स्नेह से देखो, स्नेह की दृष्टि दो, बात कुछ नहीं है, आप लोग तो बहुत महान आत्माएं हो। तो दोनों की महिमा मम्मा मम्मा सभी के दिलों में आज भी बसी हैं। मम्मा की गुप्त और निस्वार्थ सेवा की आध्यात्मिक चमक आज भी सुंदर चांदनी की तरह चारों ओर फैल रही है।